ओम हर हर महादेव शिव शंभो कैलाशपति। तो आज जो है भगवान शिव जो हैं, भगवान महाकाल जो हैं, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं कि तुम जो है उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। वाले विष्णु जी को कह रहे हैं जो हैं तुम जो है उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं और तुम सर्वदा जो है सब लोकों में पूजनीय और मान्य होंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल जो हैं भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि तुम जो है सभी लोकों में पूजनीय होंगे और जो है तुम्हारी मान्यता होगी और जो बोले ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए लोक में कोई दुख या संकट होने पर बोले संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि रची गई है और वहाँ जो भी संकट आएंगे, जो भी दुख होंगे, तो वहाँ वाले उनके संकट को पार करने के लिए क्या होगा, तुम सदा तत्पर रहेंगे और सभी दुखों का नाश करने वाले में नाश सभी दुखों का जो है आप नाश करेंगे और तुम अनेकों अवतारों को बोले ग्रहण करेंगे। तुम्हारा जन्म क्या होगा, अनेकों अवतारों में होगा और जगत का कल्याण करने के लिए तुम जो है अनेक अवतार लेंगे और शत्रुओं का नाश करेंगे। तुम में और रुद्र में, जो मेरा स्वरूप रुद्र है, तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं होगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं होगा। तुम सभी पापियों का नाश करेंगे। तो और मैं बल इस काम में जो हूं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। मैं भगवान विष्णु की मदद करेंगे। कौन? महाकाल। और जब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो सभी शत्रुओं का नाश करूंगा। सभी शत्रुओं का नाश करूंगा। रुद्र रूप में बल जो मैं अवतरित होऊंगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और शत्रुओं का नाश करूंगा। और जो मनुष्य बल रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो बल रुद्र का भक्त होगा, रुद्र रूप में जो मेरा भक्त होगा और तुम्हारी निंदा करेगा तो वो क्या होगा, उसका जो है पुण्य नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से बल जो है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम जो है अनेकों अवतार में जो है जन्म लेंगे और जो तुम्हारा जो है तुम्हें अनदेखा करेगा और मेरी भक्ति करेगा तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और वो भी बल क्या होगा, उसको भी नरक भोगना पड़ेगा। तो भगवान नारायण में जो है भगवान शिव ने जो है अपना सर्वस्व दे दिया है। सभी शक्तियां जो है भगवान विष्णु को दे दी हैं। इस प्रकार से बल जो मनुष्य बल तुमको
भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रहण आदि करोगे तो क्या होगा? जो भक्त बल मुझे भी पूजेगा या तुमको पूजेगा तो उसका जो है भोग और जो है तपस्या जो है तुमको भी क्या करनी पड़ेगी? अनुग्रहित करनी पड़ेगी और उसका निग्रह करना पड़ेगा। अब ऐसा कहकर बल भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा विष्णु जी को कह करके ब्रह्मा जी का हाथ जो है विष्णु के हाथ में दे दिया और कहा कि तुम संकट के समय में सदा बले इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना, सभी मनुष्यों की कामना को पूर्ण करना और तुम्हारी जो शरण में आने वाले मनुष्य हैं उनको आश्रय मिलेगा तथा हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। अगर हम तीनों में कोई भेद करेगा तो वो क्या करेगा? नरक में जाएगा, उसको पाप लगेगा। क्योंकि भगवान महाकाल ने इसलिए ऐसा कहा कि भगवान महाकाल के ही स्वरूप में तीनों प्रकट हुए थे। भगवान महाकाल ने ही जो है भगवान महाकाल ने जो है अपनी शक्तियों से जो है दोनों को अवतरित किया था। तो इस प्रकार से बोला हम तीनों एक ही हैं और हम में कोई भेद नहीं करेगा और जो भेद करेगा तो वो क्या होगा? नरकगामी होगा, वो नरक को भोगेगा। तो इस प्रकार से बोला ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवऋषि नारद भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने क्या किया? महादेव को प्रणाम किया और कहा कि हे करुणानिधि भगवान, क्या कहा? हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मान करके सब कार्य करूंगा। हम दोनों ने हाथ जोड़कर बोले भगवान ने जब आज्ञा दी, भगवान महाकाल ने जब आज्ञा दी तो हमने कहा बोले कि हम जो है सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे और मेरा जो भक्त आपकी निंदा करेगा उससे भला आप नरक प्रदान करें और आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान महाकाल ने जो है ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को जब सारा कार्यभार सब समझा दिया तो तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि मैंने और विष्णु जी ने जो है भगवान महाकाल से कहा कि जो भक्त मेरा भक्त होगा या विष्णु जी का भक्त होगा और वो आपकी निंदा करेगा तो उसको क्या करना? आप नरक प्रदान करना। अब जो है फिर जो है भगवान शंकर कह रहे हैं कि अब जो है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। उनको कह रहे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कह रहे हैं भगवान शंकर कि जो है तुम अब तीनों के आयुर्बल को सुनो। जब 4000 युग का ब्रह्मा जब 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होगा और 4000 युग की रात्रि होगी। जब ब्रह्मा का जो है 4000 युग का दिन और 4000 युग की रात्रि होगी, 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। वैसे तो इस प्रकार से बोले
वर्ष प्रमाण से बल ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। वर्ष प्रमाण से जो है क्या होती, ब्रह्मा की जो होती है 100 वर्ष की आयु होती है। और ब्रह्मा का एक वर्ष जो है विष्णु का एक क्या होगा, दिन के बराबर होगा। क्या होगा कि ब्रह्मा का जो है 100 वर्ष, ब्रह्मा के जो हैं 100 वर्ष जो हैं विष्णु के एक वर्ष और रुद्र के एक दिन के बराबर होगा। जो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होगा तो वो विष्णु का एक महीने के, और जो रुद्र का है वो एक दिन के बराबर होगा। और तब बल शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन जो हैं और दिन और रातें, 21,600 दिन और रातें होती हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का बल एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। 60 घड़ी का क्या होता है, एक दिन होता है। और उनके सांसों से बल कोई संख्या नहीं है, उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है। भगवान महाकाल के सांसों की कोई संख्या नहीं है। वो जो है नारद जी को बता रहे हैं। और जो है इसलिए बोले वे अक्षय हैं, अतः तुम मेरी आज्ञा से जो है सृष्टि का निर्माण करो। भगवान महाकाल ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। और उनके वचनों को सुनकर बोले शिव जी ने उन्हें क्या करा, प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए जो है। उसी समय से लिंग पूजन प्रारंभ हो गया। नारद जी ने उनके जब वचन सुने शिव के बारे में तो उसी समय उन्होंने क्या करा, लिंग जो है लिंग की पूजा प्रारंभ करनी शुरू कर दी। और इस प्रकार से बोले भगवान नारद मुनि जो हैं शिवलिंग की पूजा करने लगे। तो अब क्या कह रहे हैं, फिर यहाँ पर जो है ये कहानी सूत जी जो है ऋषियों को सुना रहे हैं कि नारद ऋषि को ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने जो है शिव महिमा के बारे में कथा सुनाई। तो ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति, विष्णु की उत्पत्ति और नारद जी को इसकी कथा सुना रहे हैं कि हे नारद जो है उस महाकाल की तो इतनी, उसके गुणगान तो कौन कर सकता, उसमें तो उसी से हम उत्पन्न हुए हैं। और जो है उसका आदि अंत कुछ नहीं है, उसकी परीक्षा लेने वाला कोई नहीं है। और वो अपने भक्तों को इस प्रकार से फल प्रदान करता है। तो उस प्रभु के आगे, उस महाशक्ति के आगे कोई और शक्तियां नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो है अब ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत जी, अब आप जो है ब्रह्मा जी और नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि भी बताइए कि शिव जी की पूजा, महाकाल की पूजा कैसे करनी है। तो इसके अनुसार बोला, जैसे नारद जी ने कहा कि इस
उस कथा के अनुसार जो है शिव पूजन किस तरह से करना है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो वो विधि जो है हमको बताओ। तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र आदि जो है 4 वर्ण हैं। वो वर्ण जो है मैंने आपको पहले भी कहा था कि 4 वर्ण हैं। तो चारों वर्ण वाले शिव पूजन किस प्रकार से, चारों वर्णों को जो है ना शिव, भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और किसके मुख से जो है कथा सुननी चाहिए। आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो कृपया करके बोले हमें बताएं। और उसके बाद सूत जी बोलने लगे, हे मुनिवर, मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। उसमें भी रहस्य है, जो आपने पूछा है उसमें भी रहस्य है। तो मैं भले अपनी बुद्धि के अनुसार आपको ये कथा सुना रहा हूं। पूर्व काल में बोले व्यास जी, पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था और फिर जो है उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था। क्या था? उपमन्यु जी ने भी सुना था और इससे भगवान कृष्ण को भी सुनाया था। उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण को भी सुनाया था और वही सब जो है मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूं। जो ब्रह्मा जी और नारद जी में संवाद हुआ था तो उसी रूप में क्या कर रहा हूं मैं आपको भी बता रहा हूं। भगवान शिव की भक्ति बल क्या है? सुखमय, निर्मल, सनातन रूप में है और समस्त मनोवांछित फल देती है। भगवान की भक्ति जो है, भगवान महाकाल की भक्ति जो है सभी फलों को प्रदान करने वाली है। और भगवान महाकाल की जो आराधना है उससे बल क्या होता है? दुख, दरिद्र, शत्रुओं द्वारा जो पीड़ा दी जाती है उसको भी नष्ट किया जाता है। भगवान महाकाल उसको भी नष्ट कर देते हैं और जो है दुख, रोग, दरिद्र इनको दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से बल जब मनुष्य भगवान शिव की पूजा करेगा तो क्या करेगा? भगवान वो जब मनुष्य जो है भगवान की शरण में जाएगा तो उसके दुख, रोग, दरिद्र, शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दूर हो जाएंगे और जो है भगवान शिव की पूजा करते ही ये सब समाप्त हो जाएंगे और अक्षय सुखों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से सूत जी जो है ऋषियों से कह रहे हैं शिव का पूजन करने से वाले धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को सभी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए वाले विधि के अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। जो विधि विधान होता है उसके अनुसार वाले क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए बोले? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु तथा शिव का
स्मरण करना चाहिए, चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक जो है भगवान शंकर का विधि पूर्वक जो है नाम लें और फिर मेरा स्मरण करें। चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक जो है शंकर जी का विधि विधान से नाम लें और तत्पश्चात उठ कर केवल शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं। शौच क्रिया करने के लिए कहाँ जाना है? दक्षिण दिशा में जाना है बोले। और अपना जो है शुद्ध होकर के ब्राह्मण गण गुदा की शुद्धि के लिए इसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करके और तब जो है जब आप मलमूत्र को त्यागते हैं तो ब्राह्मण जन क्या करें? शुद्ध मिट्टी का 5 बार लेप करके बोले इसको साफ करें और तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। आजकल साबुन से धोते हैं तो इसमें विधान ब्राह्मणों के लिए यह है कि मिट्टी से धोएं और इस प्रकार से बोले प्रत्येक पांव को 3-3 बार मिट्टी लगाएं और स्त्री को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से बोले हाथ पैर धोने चाहिए और ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दैंतुन करनी चाहिए। जो पुरुष करते हैं हम तो वो अंगुल के हिसाब से जो है दैंतुन का भी प्रयोजन इसमें दिया गया है। और अष्टमी, अमावस्या, नवमी व्रत के दिन जो है सूर्यास्त के समय, रवि और श्राद्ध के दिन दांतुन न करें। अष्टमी को, अमावस्या को, नवमी को और व्रत के दिन जो है जिस दिन आपका व्रत रहता है उस दिन वाले सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन वाले दांतुन न करें। सूर्यास्त के समय और दांतुन के पश्चात वाले जलाशय में जाकर स्नान करके तथा विशेष देश काल आने पर जो है मंत्रोच्चारण पूर्वक जो है स्नान करें। मंत्र जो शुद्धि मंत्र स्नान के मंत्र हैं उसको जाकर बोले स्नान करें। फिर एकांत में बैठकर बोले विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिवजन का कार्य आरंभ करें। जो ये ब्राह्मण के लिए नियम है और ये दैंतुन का सभी के लिए है। तो इस प्रकार से बोले उसके बाद जो है शिव पूजन का कार्य आरंभ करें और तदुपरांत जो है मन को सुस्थिर करके पूजा ग्रह, जो पूजा ग्रह है, जो पूजा का स्थान आपने बनाया है उसमें प्रवेश करके बोले आसन पर बैठ जाएं और सर्वप्रथम क्या करें? गणेश जी की पूजा करें और उसके उपरांत शिव की स्थापना करें। तो इस प्रकार से बल जो है महादेव की पूजा करनी चाहिए और जो है बार बार बोले 3 प्राणायाम आचमन करें, जल का आचमन करें और उस समय बल क्या बोले त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। जब आप आचमन करेंगे 3 बारी तो शिव का, त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें और महादेव जी के 5 मुख 10 भुजा और जिनकी स्फटिक के समान जो है उज्जवल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं।
तथा बागांबर बांधे हुए हैं। फिर जो है जो प्रणव मंत्र है अर्थात ओंकार से शिव जी की पूजा आरंभ करें। पाद्य अर्घ और आचमन के लिए पात्र को तैयार करें और 9 कलश स्थापित करके तथा उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें। कुश जो होता है उनसे जो है ढक कर रखें और कुशों से जल को जल सबका प्रक्षालन करें। कुशा से ही जो है उनका भी फिर से प्रक्षालन करें। और चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर आदि से बड़ की जड़ हो गया तथा तमाल का चूर्ण बना लें और आचमन के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालें और देवादिदेव महादेव जी के जो सामने नंदीश्वर हैं उनकी पूजा करें। गंध, धूप और दीप द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। तो इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और आगे की कथा जो है मैं कल आपको फिर आपके लिए प्रारंभ करूँगा। तो इस प्रकार से जो है सूत जी जो हैं ऋषियों को भगवान शंकर की जो है कथा के बारे में जो कह रहे हैं। और कल जो है भगवान महाकाल का जो है देवताओं को जो उपदेश दिया है उसकी कथा के बारे में जो है मैं आपको सुनाऊंगा। तो सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।